गुड मॉर्निंग नाइन्थ स्टैंडर्ड। सो स्टूडेंट्स, हम रैदास कविता कर रहे थे, तो आज हमारा सेकंड स्टैंडर्ड हमने करना है। तो बेटे वो मैं समझा रही हूँ, काइंडली इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसकी एक्सप्लेनेशन रिटर्न में मैं आपको भेज चुकी हूँ, ठीक है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। तो इन पंक्तियों में कवि रैदास जी के द्वारा रचित कविता है, जिसमें वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे लाल, हे मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, तुम बिन कौन करे, कि तुम बिन मेरा कौन करने वाला है। अर्थात तुम दुनिया के रक्षक हो, तुम दुनिया के रक्षक हो, तुम बिन मेरा कोई भी नहीं है। गरीब निवाज, गरीब लोगों का तो कोई भी नहीं होता, लेकिन मेरे लाल, मेरे गुसैया, गुसैया बेटे प्रभु के लिए कहा गया है कि तुम सब पर एक जैसी ही कृपा दृष्टि करते हो। अर्थात तुम्हारे लिए कोई भी गरीब अमीर नहीं है। अर्थात तुम सबसे प्यार करने वाले हो, सब पर कृपा दृष्टि करने वाले हो। आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी दयालु नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार राजा के सिर पर एक प्रजा का छत्र होता है, सहारा होता है, और या फिर किसी राजा या कवि के सिर पर ताज होता है, उसी प्रकार तुम मेरे सिर पर छत्र की तरह मेरी रक्षा कर रहे हो। अर्थात कवि कह रहा है कि परमात्मा के तुम सब पर कृपा करने वाले हो, तुम मेरे सिर पर ताज की तरह मेरी रक्षा करने वाले हो। कोई भी किसी गरीब का नहीं होता, पर तुम मेरे अपने हो, मेरे पर कृपा करने वाले हो। हे ईश्वर, तुम अपने गरीबों की कृपा करने वाले हो, ठीक है। जाकी छोत जगत को लागे, ता पर तू ही डरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहो तो ना डरे। कवि कहता है कि आपकी दया से कितने लोगों का भला हो गया है, ठीक है। जो लोग जिसको तुम अपना समझते हो, जिसको तुम अपना मानते हो, वो सारे तुम्हारी दया से तर गए हैं, ठीक है। मेरा गोविंद, तुम ऐसे हैं कि तू सबको अपना बनाने वाले हो, सबको दया देने वाले हो। तुम्हारी दया से त्रिलोचन जैसे, नामदेव जैसे, जुलाहे जैसे सामान्य किसान कसाई भी तेरे कहने से तर गए हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अर्थात हे प्रभु, तुम तो सभी को उद्धार करने वाले हो, सभी का उद्धार करने वाले हो, अर्थात सब पर कृपा करने वाले हो। कह रविदास सुनो रे संतो, हरिजो ते सब सरे। अंतिम पंक्ति में कवि जी कहते हैं कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे संत, सुनो, हरि जी जो हरि का नाम लेता है उसके सारे काम अपने आप बन जाते हैं। अर्थात उसके सारे कामों को करने वाला वो हरि है। तो रविदास जी कहते हैं कि तुमने जिस प्रकार सबका उद्धार किया है, उसी प्रकार प्रभु मेरा भी उद्धार कर दो, मेरा भी उद्धार कर दो, और अपने हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखना, ताकि मुझे कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, और मैं अपना सारा जीवन तुम्हारे चरणों में बिता दूं। तो बेटे ये हमारे कवि थे संत जो हम कर रहे हैं रविदास जी के बारे में, रैदास जी के बारे में। तो एक बार मैं फर्स्ट स्टैंजा भी आपको बता देती हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो इसमें कवि जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे अंदर जो प्रभु तुम्हारा सिमरन करने की रट लगी हुई है, वो अब छूटने वाली नहीं है। तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बास मैंने खुशबू, अंग अंग शी के हर एक अंग में, जाकी जाकर, समानी मैंने समा जानी। अर्थात प्रभु जी जैसे चंदन को पानी में डालो तो सारा पानी चंदन उसकी खुशबू से भर जाता है, उसी प्रकार प्रभु तुम्हारे नाम बानी का मेरे इतना असर हुआ है कि मेरे अंग अंग में तुम्हारे प्रभु प्यार की, भक्ति की
समा गई है और मेरा एक एक अंग चंदन की भांति खुशबूदार हो गया है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चांद चकोरा। इसमें कवि कहते हैं कि प्रभु जी जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को लगातार देखता रहता है, उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जैसे मोर घन होता है बादल को देखकर खुश हो जाता है, उसका मन तन रोशन हो जाता है, उसी प्रकार कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार घन बादल आने पर मोर खुश हो जाता है और नाचना शुरू कर देता है, उसी तरह चांद जिस तरह चकोर को देखकर खुश हो जाता है और उसी की ओर निहारता रहता है, उसी प्रकार प्रभु मेरा भी हाल ऐसा ही हो गया है। मैं भी चकोर और मोर की तरह तुम्हारे दीदार करना चाहता हूँ और तुम्हें मिलना चाहता हूँ। हे प्रभु मेरी सुन ले और मुझे अपने चरणों में स्थान दे दे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक मैंने बेटे दिया प्रकाश, बाती मैंने उसमें चलने वाली बाती, जाकर ज्योति मैंने जोत बनकर, बरे दिन राती दिन रात जलती रहती, बरे मैंने जलना। तो इसमें प्रभु जी को कह रहे हैं कि हे प्रभु अगर तुम दीपक हो